मैच जहां क्रिकेटर्स का लक सातवें आसमान पर था। नंबर 10, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हाल ही में एक ओडीआई मैच चल रहा होता है जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स 16 रनों के स्कोर पर बैटिंग कर रहे होते हैं। तभी वे लेग साइड की ओर एक शॉट खेलते हैं जिसमें उनका बल्ला उनके हाथ से छूट जाता है और स्टंप के काफी पास जाकर गिरता है, लेकिन स्टंप के इतने पास गिरकर भी उनका बल्ला विकेट की तरफ नहीं जाता है और उन्हें एक अनलकी हिट विकेट से बचा लेता है। अगर स्टब्स की किस्मत उस समय कुमार संगकारा जैसी होती तो वे भी कुछ इस तरीके से आउट हो जाते, पर स्टब्स का लक उस दिन उनका पूरा साथ देता है जिसकी वजह से वे आउट होने के इतने करीब से भी बच जाते हैं। Would you believe it? नंबर 9, अगर कोई बैट्समैन रन दौड़ते टाइम अपनी क्रीज तक नहीं पहुंचता है और फील्डर स्टंप पर बॉल मार देता है तो बैट्समैन उसमें रन आउट हो जाता है। लेकिन एक बार स्टीव स्मिथ एक ऐसे ही रन आउट से बच जाते हैं और हर किसी को हैरानी में डाल देते हैं। जब एसएच के एक टेस्ट में स्मिथ एक शॉट मारकर उसमें दूसरा रन दौड़ रहे होते हैं तो तभी उन्हें जॉनी बेस्टो रन आउट कर देते हैं, जिसके बाद ये फैसला थर्ड अंपायर के पास जाता है और रिप्ले में देखने पर यह हर किसी को आउट ही लगता है। लेकिन स्मिथ के क्रीज में पहुंचने तक एक भी बेल्स विकेट के ऊपर से नहीं हटी होती है, जिसकी वजह से स्मिथ को यहाँ पर थर्ड अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। Elam came flying in off the boundary. That's brilliant. नंबर 8, MS धोनी को आपने लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन एक बार वे एक ऐसी स्टंपिंग कर देते हैं जिस पर उनको खुद ही विश्वास नहीं होता है। जब रविंद्र जडेजा की एक बॉल पर जेम्स फॉकनर के बल्ले का एज लग जाता है और धोनी के पास उनका कैच चला जाता है, लेकिन ये कैच बहुत ही नीचे होता है जिसकी वजह से धोनी बॉल को रोकने के लिए वहाँ पर अपना पैर लगा देते हैं और बॉल उनके पैर पर लगकर सीधा विकेट में चली जाती है। लेकिन जब बॉल विकेट से टकराती है तो तब फॉकनर अपनी क्रीज से बाहर निकले होते हैं, जिसकी वजह से फॉकनर स्टंपिंग हो जाते हैं और धोनी को यहाँ पर एक फ्री की विकेट मिल जाती है। Oh yeah! Inside edge off the Downey onto the stumps and we'll have a look. नंबर 7, साल 2018 में भारत के साथ एक T20 मैच में ग्लेन मैक्सवेल काफी खतरनाक बैटिंग कर रहे होते हैं और काफी तेजी से रन बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वे एक शॉट को मिसजज कर देते हैं और हवा में एक कैच उछाल देते हैं, पर बॉल खिलाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही एक कैमरे पर लग जाती है और एक विकेट वाली बॉल की जगह पर डेड बॉल हो जाती है। लेकिन इस फ्री के मौके का मैक्सवेल फायदा नहीं उठा पाते हैं और इसके बाद सिर्फ 2 ही रन बनाकर आउट हो जाते हैं। Pandya. Oh, Maxwell goes. Oh, no! It's hit the box. The Toyota flying fox. नंबर 6, 99 रनों पर आउट होना किसी भी बैट्समैन के लिए किसी बुरे सपने की तरह होता है और ये क्रिकेट का सबसे बैड लक मोमेंट भी माना जाता है। लेकिन एक बार क्रिस गेल 99 रनों पर आउट हो जाते हैं, पर फिर भी वे अपना शतक पूरा कर लेते हैं। ये बात है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ओडीआई मैच की, जहां गेल 99 रनों पर होते हैं और स्लिप में एक कैच उछालकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा एज लगने के बावजूद अंपायर उन्हें आउट ही नहीं देते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सांसें अटका देते हैं। This time. Yes, that is. I can't believe it, Pakistan. Have a look at this. There you go. Oh, he's just slided it. नंबर 5, ऐसे ही एक बार 99 रनों पर आउट होकर बचने वाले एक और खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, जिनकी किस्मत के तो क्या ही कहने हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में वे 99 रनों पर कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ पर अंपायर भी उन्हें आउट दे देते हैं, लेकिन तभी अंपायर बॉल को रीचेक करते हैं तो उसमें बॉलर का पैर क्रीज से बाहर निकला होता है, जिसकी वजह से ये बॉल नो हो जाती है और वार्नर को एक मुफ्त का चांस मिल जाता है, जिसके बाद वार्नर अगली ही बॉल में एक सिंगल ले लेते हैं और अपने टेस्ट करियर में एक और शतक जोड़ देते हैं। No way! No way! What? That is a no ball. नंबर 4, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा अनोखा मूवमेंट जहाँ बॉल तो विकेट पर जाकर लगती है लेकिन फिर भी बैट्समैन आउट नहीं होता है। बिग क्रिकेट लीग के एक मैच में इस बैट्समैन के बल्ले से लगकर बॉल विकेट में चली जाती है, पर उनकी किस्मत इतनी बेहतरीन होती है कि स्टंप के पूरी तरह से खिसक जाने के बावजूद भी बेल्स उनके ऊपर ही रहती है, जिसकी वजह से वे आईसीसी के रूल्स के हिसाब से नॉट आउट हो जाते हैं और इस वाकये को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। Oh! Would you believe that? नंबर 3, क्रिकेट में आपने कई सारे कैच देखे होंगे लेकिन इतना लकी कैच शायद ही आपने कभी देखा हो। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एक फर्स्ट क्लास मैच में जब बैट्समैन शॉर्ट लेग की तरफ एक शॉट खेलते हैं तो वो बॉल शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर जोनाथन ट्रॉट के ट्राउजर के पॉकेट में चली जाती है, जिससे ट्रॉट क्रिकेट का सबसे इम्पॉसिबल कैच पकड़ देते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड को पूरी तरह से शॉक कर देते हैं। Let's take another look at that. Trot fielding at short leg. The ball gets caught in his pocket, and that's out.
नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी सक्सेसफुल टीम इसलिए भी है क्योंकि उनकी किस्मत उनका सही समय पर साथ देती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर 1999 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच को ही देख लीजिए, जहां साउथ अफ्रीका के साथ उनका टाई मैच होने के बावजूद भी वे फाइनल में पहुंच गए थे। इस वक्त तक सुपर ओवर का रूल क्रिकेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और बॉल आउट का रूल भी इसके कुछ सालों बाद ही आया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को सुपर 6 में अपनी बढ़िया पोजीशन का फायदा मिल जाता है और वे इस मैच के टाई होने के बाद भी इस मैच को जीत जाते हैं। नंबर 1, बेन स्टोक्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने गुड लक को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें 2019 के वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है, जहां न्यूजीलैंड की टीम अच्छा खासा फाइनल जीत रही होती है, लेकिन तभी मार्टिन गप्टिल का एक थ्रो स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री के बाहर चला जाता है और उन्हें वहां पर 2 रन की जगह पर 6 रन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैच पूरा पलट जाता है और स्टोक्स इंग्लैंड को ये फाइनल जिता देते हैं।